हमारी पृथ्वी का प्राण रस हैं वनस्पतियाँ। हमारा ये वनस्पति जगत, वनस्पति जगत की कुछ वनस्पतियों के औषधीय गुणों से हम आपका परिचय करवाते हैं अपनी इस श्रृंखला में। आज हम जिस वनस्पति की बात करने जा रहे हैं वो है एक सदाबहार वनस्पति जो वर्षा ऋतु में खूब उगाती है और अक्सर आसपास दिखाई देती है। जी हाँ, इसका नाम है अश्वगंधा। इसे एक शक्तिवर्धक पौधे के रूप में मान्यता मिली हुई है। अश्वस्य गंध इव गंधे यस्याह सा, यानी घोड़े के समान गंध हो जिसकी, वो है अश्वगंधा। इसे संस्कृत में वाजिगंधा भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम हिवदानिया सोमनीफेरा है। अंग्रेजी में इसे इंडियन जेनसांग, हिंदी में असगंध, मराठी में आसंध कहते हैं। इसी तरह कन्नड़ में हिरिमाई नेगिडा, मलयालम में अमिकुकिकरम और गुजराती में आसंद आसुन कहा जाता है। अश्वगंधा के क्षुप या झाड़ी वैसे तो वर्षा ऋतु में खूब उगाते हैं, पर कई स्थानों पर साल भर पाए जाते हैं। इसके पौधे 2 से 4 फीट ऊंचे होते हैं और अनेक शाखाओं वाले होते हैं। अश्वगंधा की शाखाएं पतली होती हैं और उन पर रोए होते हैं। इसके पत्ते 2 एक साथ निकलते हैं और पत्तों के दोनों ओर का रंग एक सा ही होता है। पत्ते लंबे, पतले और नोक वाले होते हैं। फल छोटी बेरी या मटर के आकार के होते हैं जो पहले हरे फिर पकने पर लाल हो जाते हैं। कुछ कुछ रसभरी के फल की तरह दिखते हैं। अश्वगंध की जड़ पतली और शंकु के आकार की होती है, नीचे से मोटी और ऊपर से पतली। मूल जमीन के अंदर गहराई से स्थित होती है। मूल पर अनेक उपमूल निकलते हैं जो बारीक सूत जैसे दिखाई देते हैं। मूल की त्वचा बाहर से भूरी होती है। काटकर देखें तो अंदर का भाग सफेद दिखाई देता है। जड़ या मूल से तीखी गंध आती है, तभी इसे नाम मिला है अश्वगंधा। अश्वगंध की जड़ों को सावधानी से निकालते हैं ताकि जड़ें कटने न पाएं। इन्हें गहराई तक खोदकर निकालते हैं। फिर जड़ों को काटकर पानी से धोकर सुखाया जाता है। यदि अच्छी जड़ की पहचान करनी है तो जड़ जितनी लंबी, सफ़ेद व चमकदार होगी उतनी ही अच्छी होगी। अश्वगंधा सूखी जलवायु, दोमट मिट्टी वाले स्थानों पर बहुतायत से पाए जाते हैं। ये 12 महीने हरे भरे रहते हैं। राजस्थान के नागौर क्षेत्र में भी व्यावसायिक रूप से इसकी खेती की जाती है। इसे बाजार में नागौरी असगंध कहते हैं। इसके अतिरिक्त गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में भी इसकी खेती की जाती है। अनुसंधान बताते हैं कि इसके तने में कैल्शियम और फास्फोरस काफी मात्रा में पाया जाता है
और इसके फलों में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पाया जाता है। औषधि के रूप में मुख्य रूप से अश्वगंधा की मूल का उपयोग किया जाता है। अनुमान है कि अश्वगंध के मूल के 100 ग्राम चूर्ण में लगभग 709 मिलीग्राम लौह की मात्रा होती है। इसीलिए अश्वगंधा एनीमिया में लाभप्रद होता है। रक्त में हेमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है। जिगर और पाचन संबंधी विकारों के लिए भी अश्वगंध उपयोगी माना गया है। अश्वगंधा, इसका नाम अश्व घोड़े को कहते हैं, और इसके जब जड़ को कोई तोड़े तो उसमें ऐसी गंध आती है जैसे घोड़े के आसपास गंध रहती है। लेकिन इसके साथ जैसे शक्ति का जो प्रमाण है, प्रतीक है, वो घोड़े को माने हॉर्स पावर, ऐसे ही अश्वगंधा की जड़ों में ऐसी क्षमता है कि वो घोड़े की तरह प्राणियों में बल देता है। और इसका नाम बेथेनिया सोमनिफेरा है। सोमनिफेरा का मतलब है कि नींद लाने वाला, सोमना निद्रा लाने वाला। तो इस अश्वगंधा में ये प्रॉपर्टी है, ये गुण है कि जहाँ जिन लोगों को नींद ना आए तो उनको अश्वगंधा के जड़ के चूर्ण के सेवन से नींद आती है। और विशेषता यह है कि एक तरफ तो ये औषधि बल दे रही है और दूसरी तरफ ये सुलाने के लिए भी उपयोग में लाई जाती है। इस अश्वगंधा का आजकल बहुत प्रचलन हो रहा है, क्योंकि इसमें एक विशेष प्रकार का एल्कलॉइड, जिसको बेथेनोलॉइड्स कहते हैं, वो विद्यमान होता है। वो हमारी मांसपेशियों, हमारे जो नर्वस सिस्टम है, हमारी नर्व्स, उनको बल देता है। और क्योंकि ये नाड़ियों को, नाड़ी तंत्र, स्नायु तंत्र को बल देता है, इसलिए हमारे जो एथलीट्स हैं उसमें भी इसका बहुत उपयोग है। कई बच्चों को हम देखते हैं बहुत लीन एंड थिन हैं, बहुत दुबले पतले हैं, तो अगर वो उनमें मसल्स को हमने अगर बढ़ाना हो, बलशाली बनाना हो, तो अश्वगंधा के चूर्ण का उपयोग किया जाना चाहिए। ब्लड प्रेशर का आजकल जो रोग हो रहा है उसमें भी ये उपयोगी है। बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को, रक्तचाप को ये सामान्य करता है। सामान्य व्यक्ति अगर अश्वगंधा का प्रयोग करे तो उसको सब नॉर्मल ब्लड प्रेशर को नहीं करता। अश्वगंधा एक अच्छा टॉनिक माना गया है। ये हमारे स्नायु संस्थान यानी नर्वस सिस्टम के लिए उपयोगी औषधि है। कहा गया है कि अश्वगंध सूजन दूर करने वाला, कड़वा, मानसिक अवसाद हरने वाला बलकारक रसायन है। ये गर्म और पौष्टिक है। शिवत्र शोध क्षया